प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम्युनिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए सामाजिक अध्ययन का एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, मुग़ल काल में दीवान या वज़ीर का क्या काम संभालता था। तो मुग़ल काल में दीवान या वज़ीर जो होते थे वो किस काम को करते थे। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको उत्तर प्रश्न का आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा। लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके टोटल में से सही हुए हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आय व्यय का हिसाब रखता था। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था। सन 1526, 1556, 1560 या 1761। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये सन 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1526 में आप सभी को पता है पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी और 1556 में जो है दूसरी लड़ाई हुई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है तीनों। तीसरा प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था। पगोडा, जीतल, पाउंड या डॉलर। तो पगोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डचों द्वारा चलाई गई पहली स्वर्ण मुद्रा थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, शाह आलम, शुजाउद्दौला। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे प्लासी के युद्ध में। अच्छा, ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपका डेट से लेकर पूछा जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1857, 1757, 1793 या 1784। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पूना, दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसी समय पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे। तो ये बच्चों थे अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी। 1885, 1919, 1942 या 1947। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेटिंग। तो लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे जिनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा या पर्दा प्रथा। 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पर कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। डी ऑप्शन सही आंसर है। दयानंद सरस्वती ने जो है
आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 12 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? अभी हमने आपको ऊपर प्रश्न में बताया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर सुदूर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं? तो ये कहलाती है बच्चों कार्डिलेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान किस नदी से बना हुआ है? पराना, पराग्वे, अमेजन या उरुग्वे। तो मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान जो है ये अमेजन नदी से बना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर कंगारू भी पाए जाते हैं, है ना। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? भारत, फ्रांस, जापान या श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विषुप्त ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 17 नंबर का क्या है? पहला ऑप्शन विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना भी आपका इटली में ही पाया जाता है। फ्यूजियामा जापान में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अपने यहाँ भारत में एक ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल परत है इसमें ही सभी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो चाहे बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, बादलों का कड़कना हो, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। 19 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में स्थित है, और राजस्थान में आपका रावतभाटा है, तो ध्यान रखेंगे। गुजरात में काकरापारा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? सहारा मरुस्थल, नील नदी की घाटी, मध्य अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी घाटी में कृषि का विकास सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चावल, चाय, चना या सरसों। यहाँ पर खरीफ की फसल की बात करता है, तो चावल आपका हो जाएगा खरीफ की फसल। बाकी चना, सरसों, चाय ये सब जो है खरीफ की फसल नहीं है, है ना। चना और चाय, चना और सरसों ये आपकी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? चावल, मक्का, तंबाकू या गेहूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य फसल के रूप में गेहूं को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे और ये संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो अधिकतम अंतर हो सकता है 6 माह का
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न बच्चों है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? जातिवाद, सांप्रदायवाद, पृथकतावाद, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकीकरण में ये सभी तत्व बाधक के रूप में देखने को मिलते हैं। जातिवादिता, सांप्रदायिकता या पृथकतावाद, ये सभी जो है एकीकरण में बाधक तत्व हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये बच्चों मध्य प्रदेश से लेकर खास करके प्रश्न है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने राज्य का देख लीजिएगा, मानवाधिकार जो है आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सितंबर 1995। 27 नंबर प्रश्न है, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो ये बच्चों 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। तो ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जनरल, एडमिरल, कैप्टन या फिर कोमोडोर? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल कहलाता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एडमिरल होता है नौसेना का। 29 नंबर प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? ओटावा, वाशिंगटन डीसी, किंगस्टन या हवाना? तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर में। 30 नंबर प्रश्न है, वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ है? चिली, ब्राज़ील, सूरीनाम, पेरू? तो ये बच्चों है चिली में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? यानी बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 32 का बच्चों पहला ऑप्शन ही सही है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। इन पांचों देशों के नाम याद कर लीजिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अध्यक्ष हैं, यानी सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 10 जो है अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। स्थायी देशों में आपके ये 5 देश हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1820, 1920, 1857 या 1885? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर में। 35 नंबर प्रश्न है, पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि सही उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो पंचशील का समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये बच्चों आपके थे 35 प्रश्न, यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसमें 2 प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न हैं, तो उनको हटा दीजिए। बाकी शेष प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ही आपको जो है स्कोर आपका बना सकते हैं। जब तक आपको सामाजिक विज्ञान अच्छे से नहीं आएगी तब तक आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैथ पेपर जो होता है वो थोड़ा सा आसान पेपर होता है, क्योंकि उसमें सारे प्रश्न लगभग बन जाते हैं। लेकिन यही आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, और गणित भी होती है जिसमें आपको जो है थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो लगातार आप सभी लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं। इसके अलावा आप पुरानी वीडियोज़ देखिए जो हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए क्लास करी हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।